जय श्री कृष्णा। कौरव सभा में द्रौपदी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अब दुर्योधन ने विदुर जी को पुकार कर कहा, विदुर तुम यहाँ आओ, तुम जाकर पांडवों की प्रियतमा सुंदरी द्रौपदी को शीघ्र ले आओ। वह अभागिनी यहाँ आकर हमारे महल में झाड़ू लगावे और दो दासियों के साथ रहे। विदुर जी ने कहा, मूर्ख, तुझे पता नहीं कि तू फांसी में लटक रहा है और मरने वाला है, तभी तो तेरे मुंह से ऐसी बात निकल रही है। अरे तू उन पांडवों सिंहों को क्यों क्रोधित कर रहा है? तेरे सिर पर विषैले सांप क्रोध से फन फैला फैला कर फुफकार रहे हैं। तू उनसे छेड़खानी करके यमपुरी मत जा। देख, द्रौपदी कभी दासी नहीं हो सकती। युधिष्ठिर ने अनाधिकार उसे दांव पर लगाया है। सभासदों, जब बांस का नाश होने पर होता है तब उसमें फल लगते हैं। मतवाले दुर्योधन ने जड़ मूल से नष्ट होने के लिए ही जुए के खेल से घोर वैर और महाभय की सृष्टि की है। मरणासन पुरुष को हिताहित का ज्ञान नहीं होता। किसी को मर्मवेदी पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। कठोर और उद्वेगकारी वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह सब अधपतन का हेतु है। कड़वी बात निकलती तो मुंह से है, पर जिसके लिए निकलती है उसके मर्म स्थान में चुभकर रात दिन विह्वल किया करती है। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। धृतराष्ट्र बड़े भयंकर और विकट संकट के निकट पहुंच गया है। दुशासन आदि भी इसी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। चाहे तुम्बा जल में डूब जाए, पत्थर तैरने लगे, परंतु यह मूर्ख मेरी हितकारी बात नहीं मानेगा। यह मित्रों की श्रेष्ठ और हितभरी बात नहीं सुनता। इसका लोभ बढ़ता जा रहा है। इससे निश्चय होता है कि शीघ्र ही कौरवों के सर्वनाश का हेतु भयंकर विध्वंस होगा। अब मदान्ध दुर्योधन ने विदुर को धिक्कार कर भरी सभा में प्रातिकामी से कहा, तुम इसी समय जाकर द्रौपदी को ले आओ। पांडवों से डरने की कोई बात नहीं है। प्रातिकामी दुर्योधन के आज्ञानुसार द्रौपदी के पास गया और कहा, सम्राज्ञी, सम्राट युधिष्ठिर जुए में सब धन हार गए। जब दांव पर लगाने को कुछ न रहा तब उन्होंने भाइयों को, अपने को और अंत में आपको भी हार दिया। अब आप दुर्योधन की जीती हुई वस्तुओं में हैं। आपको लाने के लिए उन्होंने मुझे भेजा है। जान पड़ता है अब कौरवों का नाश निकट आया है। द्रौपदी ने कहा, सूतपुत्र, अवश्य विधाता का यही विधान है। बालक वृद्ध सभी पर दुख सुख तो पड़ते ही है। जगत में धर्म सबसे बड़ी वस्तु है। यदि हम दृढ़ता से धर्म पर आरूढ़ रहे तो वह हमारी रक्षा करेगा। तुम सभा में जाओ और वहाँ के धर्मात्माओं से पूछो कि ऐसे अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए। मैं धर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहती। द्रौपदी की बात सुनकर प्रातिकामी सभा में लौट आया और सभासदों से पूछा कि द्रौपदी को क्या उत्तर दे। उस समय सभासदों ने अपना अपना मुंह नीचे कर लिया। दुर्योधन का हठ जानकर किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। महात्मा पांडव उस समय बड़े दुखी और दीन हो रहे थे। वे सत्य से बंधे होने के कारण क्या करना चाहिए इसका ठीक ठीक निर्णय करने में असमर्थ थे। पांडवों की खिन्नता से लाभ उठाकर दुर्योधन ने कहा, प्रातिकामी, जा तू द्रौपदी को यहीं ले आ। उसके प्रश्न का उत्तर यहीं दे दिया जाएगा। प्रातिकामी द्रौपदी के क्रोध से भी डरता था। उसने दुर्योधन की बात टालकर सभासदों से फिर पूछा कि मैं द्रौपदी से क्या कहूँ। दुर्योधन को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने प्रातिकामी की और कठोर दृष्टि से देखकर अपने छोटे भाई दुशासन से कहा, भाई, यह शूद्र प्रातिकामी भीमसेन से डर रहा है, इसलिए तुम स्वयं जाकर द्रौपदी को पकड़ लाओ। ये हारे हुए पांडव तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बड़े भाई की आज्ञा सुनते ही दुशासन लाल लाल नेत्र किए वहां से चल पड़ा और पांडवों के निवास स्थान में जाकर द्रौपदी से बोला, कृष्णे चल।
तुझे हमने जीत लिया है। अब लज्जा छोड़कर दुर्योधन को देख। सुंदरी, हमने धर्मतः तुझे पा लिया है। अब सभा में चल और कौरवों की सेवा कर। दुशासन की बात सुनकर द्रौपदी का हृदय दुख से भर आया, मुंह मलिन हो गया। वह आर्त भाव से मुंह ढककर राजा धृतराष्ट्र के रनिवास की ओर दौड़ी। पापी दुशासन ने क्रोध से भरकर उसे डांटा और पीछे से दौड़कर महारानी द्रौपदी के नीले नीले घुंघराले और लंबे बालों को पकड़ लिया। हाय हाय, अभी यही बाल कुछ ही दिनों पहले राजसूयज्ञ में अवभृत स्नान के लिए मंत्रपूत जल से सींचे गए थे। दुरात्मा दुशासन पांडवों का तिरस्कार करने के लिए आज उन्हीं बालों को बलपूर्वक पकड़कर द्रौपदी को अनाथ के समान घसीटता चला जा रहा है। द्रौपदी का रोम रोम कांप रहा था, शरीर झुक गया था, वे खींची जा रही थी। द्रौपदी ने धीरे से कहा, अरे मूढ़ दुरात्मा दुशासन, मैं रजस्वला हूँ, एक ही वस्त्र पहने हूँ, इसी अवस्था में मुझे वहाँ ले जाना अनुचित है। दुशासन ने द्रौपदी की बात पर कुछ ध्यान न देकर कहा, केशों को और भी जोर से पकड़ा और बोला, द्रुपद की बेटी, तू रजस्वला हो या एक वस्त्रा, भले ही तू नंगी हो, हमने तुझे जीवन में जीता है, तू हमारी दासी है। अब तुझे नीच स्त्रियों के समान हमारी दासियों में रहना पड़ेगा। दुशासन द्रौपदी को सभा में घसीट लाया। दुशासन के घसीटने से द्रौपदी के केस बिखर गए, आधे शरीर से वस्त्र खिसक गया। वह लज्जावश क्रोध से लाल होकर धीरे धीरे बोली, अरे दुष्ट, इस सभा में सभी शास्त्र के ज्ञाता, क्रियावान इंद्र के समान प्रतिष्ठित मेरे गुरुजन बैठे हैं, इनके सामने इस दशा में मैं कैसे खड़ी हो सकूंगी। अरे दुराचारी, मुझे घसीट मत, नगन मत कर। इस नीच कर्म से तनिक डर तो सही। देख, यदि इंद्र के साथ सारे देवता तेरी सहायता करे तो भी पांडवों के हाथों से तेरा छुटकारा न होगा। धर्मराज अपने धर्म पर अटल है, वे सूक्ष्म धर्म का मर्म जानते हैं। मुझे तो उनमें गुण ही गुण दिखते हैं, तनिक भी दोष नहीं दिखता। हाय हाय, भरतवंश को धिक्कार है, इन कपूतों ने क्षत्रियत्व का नाश कर दिया। ये सभा में बैठे हुए कौरव अपनी आंखों कुल की मर्यादा का नाश देख रहे हैं। द्रोण, भीष्म, महात्मा, विदुर का आत्मबल कहाँ गया? बड़े बड़े इस अधर्म को क्यों देख रहे हैं? द्रौपदी ने यह बात क्रोधित पांडवों की ओर कनखियों से देखते देखते ही कही, मानो वह उनके शरीर में दहकती क्रोधाग्नि को और भी धधका रही हो। उस समय पांडवों को जैसा दुख हुआ वैसा संपूर्ण राज्य, धर्म और श्रेष्ठ रत्नों के छीन जाने पर भी नहीं हुआ था। पांडवों की ओर देखकर दुशासन ने और भी जोर से द्रौपदी को घसीटा और ओ दासी कहकर ठट्ठा कर हंसने लगा। कर्ण ने प्रसन्नता से उसकी बात का समर्थन किया और शकुनी ने उसकी प्रशंसा की। इन तीनों के अतिरिक्त सभी सभासद यह क्रूर कर्म देखकर अत्यंत दुखी हुए। जय श्री कृष्ण।